नमस्ते। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी के लेसन आओ खेले खेल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी खेल खेलते होंगे। खेल खेलना सबको अच्छा लगता है और खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे सितोलिया, गिल्ली डंडा, मारदड़ी, पकड़ा पकड़ी जैसे आदि खेल खेले जाते हैं। हमारे घर के आंगन में और चबूतरे आदि पर बैठकर भी अष्टाचंगा, चौपड़, चरभर जैसे पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। ये जो पारंपरिक खेल होते हैं, इन्हें खेलने में बहुत कम साधनों की आवश्यकता होती है और इन्हें खेलने में मज़ा भी आता है। राजस्थान में त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ में जो मकर संक्रांति का त्यौहार आता है, उस पर पतंगबाजी की जाती है, वैसे ही मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया का खेल खेला जाता है। अब है खेल के प्रकार। खेल जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आउटडोर खेल व दूसरा इनडोर खेल। ऐसे खेल जो घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं, और ऐसे खेल जो घर के अंदर या बंद जगह पर खेले जाते हैं उन्हें हम इनडोर खेल कहते हैं। आइए हम कुछ आउटडोर व इनडोर खेलों की झलकियाँ देखते हैं। अभी हमने कुछ आउटडोर व इंडोर खेलों के बारे में देखा। जो आउटडोर खेल होते हैं वे मैदान में खेले जाते हैं, जबकि जो इंडोर खेल होते हैं उन्हें छोटी जगह पर भी बड़ी आसानी से खेला जा सकता है। अब है खेल के लाभ। खेल खेलने से शरीर स्वस्थ, सुंदर व सुडौल बनता है। खेल से हमारा मनोरंजन होता है। खेल खिलाड़ियों में सहयोग व सहचर का भाव पैदा कर उनमें खेल भावना विकसित करते हैं। खेल भावना का अर्थ होता है मिलकर रहना, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं। खेल हमारे जीवन में उत्साह व उमंग बढ़ाकर जीत, विश्वास व संघर्ष सिखाकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। अब है योग व योग के लाभ। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो गए हैं, जिसके कारण जो योग है वो अधिक लोकप्रिय हो रहा है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, नींद अच्छी आती है। जो व्यक्ति नियमित योग करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। योग करने से जीवन में सुख के सभी द्वार खुल जाते हैं। योग करने वाले व्यक्ति कभी लाचार नहीं होते, वे दिल, दिमाग व शरीर से मजबूत बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सर्वप्रथम हमें हमारे नव युवकों को बलवान बनाना चाहिए, और योग करने से जो शरीर है वो बलवान बनता है। भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 21 जून 2015 को विश्व के अनेक देशों के लाखों लोगों ने एक साथ योग दिवस मनाया। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। आइए कुछ योगासनों के बारे में जानकारी करते हैं। ताड़ासन। ताड़ासन को करने से लंबाई बढ़ती है। नियमित रूप से ताड़ासन करने से शरीर में अनेक फायदे होते हैं। अगला है पवन मुक्तासन, फिर है पद्मासन और
सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है वह 12 आसनों का समूह होता है। उसमें ये सभी 12 आसन जो होते हैं उनको एक निश्चित क्रम से किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने के अनेक फायदे हैं। अब है योग के लाभ। योग करने से शरीर बलवान बनता है, सुंदर बनता है, सुडौल बनता है। योग करने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास होता है। योग से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब है ध्यान। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि का समावेश है। जो ध्यान है वह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। ध्यान करने से जीवन जीने की कला का विकास होता है। वह ध्यान से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब अगला है आती जाती सांसें। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार सांस लेता है। हमारे जीवन का आधार सांस है। जब तक सांस है तब तक हम जीवित है। लेकिन जो सांस की गति है वह स्थिर नहीं रहती। हमने देखा कि जब हम तेज चलते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं, उस समय जो हमारी सांसों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। वह जबकि हम शांत स्थिति में बैठे रहते हैं तो हमारी सांसों की जो गति होती है वो कम रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कांच के ऊपर फूंक मारते हैं तो उस पर धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि जो हमारी सांसें होती है उसमें नमी होती है। जब हम उस पर फूंक मारते हैं तो वह नमी ठंडी सतह के संपर्क में आने पर उस पर जम जाती है, जिससे जो कांच है वह धुंधला हो जाता है। इसका हमने उपयोग भी देखा है। आपने लोगों को कई बार अपने चश्मे को फूंक मार के साफ करते हुए देखा होगा। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है। जिस पर ये सबने देखा होगा, क्या है ये? गुब्बारा। गुब्बारे को कैसे फुलाते हैं? गुब्बारे को हम मुंह से फूंक मारकर फुलाते हैं। तो जिस तरह से हम गुब्बारे को फूंक मारकर फुलाते हैं, उसी प्रकार हम फूंक से अनेक कार्य कर सकते हैं। जैसे आग बुझा सकते हैं। मोमबत्ती सबने देखी होगी। आप में से कई लोगों ने मोमबत्ती को बुझाया भी होगा। मोमबत्ती कैसे बुझाई जाती है? फूंक मारकर बुझाई जाती है। फूंक मारकर हम आग को जला भी सकते हैं। कई बार महिलाएं जब चूल्हे पर खाना पकाती है तो उसमें लकड़ी जलाती है। कई बार लकड़ी जलते जलते बुझ जाती है, तो उन महिलाओं के द्वारा उसमें चूल्हे में फूंक मारी जाती है। फूंक मारने पर वह लकड़ी वापस आग पकड़ लेती है। यानी कि फूंक के द्वारा आग को बुझाया भी जा सकता है, वह आग को जलाया भी जा सकता है। फूंक से हम सेक कर सकते हैं। फूंक से हल्की वस्तुओं को उड़ाया जा सकता है। फूंक से अनेक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जैसा कि ये है बांसुरी। बजाई है क्या आपने? बांसुरी को हम कैसे बजाते हैं? फूंक मारकर बजाते हैं। बांसुरी कौन बजाते थे? जो भगवान श्री कृष्ण थे वे बांसुरी बजाते थे। हम भी अपने मुंह से फूंक मार के बांसुरी बजा सकते हैं। शंख की आवाज़ भी आपने, शंख की जो ध्वनि है वो भी आपने सुनी होगी। शंख भी कैसे बजाया जाता है? मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। यानी कि जो बांसुरी, शंख व शहनाई जैसे अनेक ऐसे वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। बच्चे सीटी बजाते हैं, वो भी कैसे बजाई जाती है? फूंक मारकर बजाई जाती है। अब आगे है कुछ प्रमुख खेल प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने खेलों में उपलब्धि हासिल कर हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। जिनमें सबसे पहले है तैराकी में भक्ति शर्मा, तीरंदाजी में लिम्बाराम, मुक्केबाजी में मैरी कॉम व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों में उपलब्धियां हासिल कर हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। इस प्रकार हमने इस पाठ में मुख्य रूप से खेल, योग, आसन,
के बारे में पढ़ा। ये सब हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमारे सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः इन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।